अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में एक्सेल में चंद इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा जो कि इंतहाई अहम फायदा है एक्सेल इस्तेमाल करने वालों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो सबसे पहला ट्रिक है वो ये है कि हम चाहते हैं कि इसमें दो नाम है, एक फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम है। इस तरह पूरा लिस्ट में एक फर्स्ट नेम है और एक लास्ट नेम है। अभी अगर आप चाहें कि आपका लास्ट नेम यहाँ से निकाल दें इस लिस्ट में से, तो इसका क्या तरीका है। दूसरे नंबर पर अगर हम चाहे कि फर्स्ट नेम निकाल दे और लास्ट नेम रह जाए, तो इसका क्या तरीका है। तो दोनों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इस्तेमाल होता है, आइए चलते हैं इसको अप्लाई करते हैं। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहे। सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट करना है, इस लिस्ट को। उसके बाद आपने कंट्रोल के बटन के साथ F का बटन प्रेस करना है। मैं थोड़ा इसको भी बड़ा कर लेता हूं। कंट्रोल के बटन के साथ F का बटन प्रेस किया और यहां पे रिप्लेस पे क्लिक करें। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद यहां पे स्पेस दे दे और स्पेस देने के बाद शिफ्ट के साथ यानी यहां पे स्टेरिक का निशान डालना है जो कि शिफ्ट के साथ 8 के ऊपर है, 8 की फिगर के ऊपर है। स्पेस दे दे और शिफ्ट के बटन के साथ 8 का बटन प्रेस करें, जिससे आपका स्टेरिक का जो आइकन है वो यहां पे आ जाता है। उसके बाद रिप्लेस ऑल कर दे, तो आपके सामने जो लास्ट नेम है वो गायब हो गया, खत्म हो गया। थोड़ा सा मैं एक दफा फिर रिपीट कर लेता हूं। कंट्रोल Z के साथ ये वापस आएंगे। क्या तरीका कार है, कंट्रोल F प्रेस करें, कंट्रोल के बटन के साथ F प्रेस करें और यहां पे रिप्लेस पे क्लिक करें। यहां से एक स्पेस दे दें और स्टेरिक का बटन प्रेस करें और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें। तो जितने भी लास्ट नेम है वो खत्म हो गई, सिर्फ फर्स्ट नेम रह गया। तो दोस्तों, ये तो पहला हिस्सा है पहले ट्रिक का। दूसरे नंबर पर हम चाहते हैं कि ये जो शीट है ये वही नेम है, उस नेम को यहाँ पे मैंने कॉपी किया है। अभी मैं चाहता हूं कि जो लास्ट नेम है वो रह जाए और फर्स्ट नेम चला जाए। तो क्या तरीका है, इसको लिस्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के बटन के साथ F प्रेस करें और यहां पर हमने क्या करना है, रिप्लेस पे क्लिक करके यहां पे सबसे पहले स्पेस नहीं देना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टेरिक डालना है और उसके बाद स्पेस दे दे और फिर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें। तो आप देख रहे हैं जो लास्ट नेम है वो रह गया और जो फर्स्ट नेम है वो चला गया। अभी आपके सामने मैंने किया, कंट्रोल Z के साथ रिपीट करता हूं। लास्ट नेम रह गया, फर्स्ट नेम चला गया। कंट्रोल के बटन के साथ F प्रेस करें और रिप्लेस को सिलेक्ट करें। अब यहां पे हमने क्या करना है, स्टेरिक डालना है और उसके बाद स्पेस देना है और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें, ओके करें। तो जो लास्ट नेम है वो रह गया, फर्स्ट नेम चला गया। वहां पे हमने फर्स्ट नेम खत्म किया था और लास्ट नेम को, वहां पे हमने लास्ट नेम को खत्म किया था, फर्स्ट नेम को रहने दिया। यहां पे हमने फर्स्ट नेम को खत्म किया, उसके उल्टा किया, लास्ट नेम को रहने दिया। तो ये दोस्तों एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप इसको अप्लाई करें। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाया 1 से लेकर 10 तक और फिर यहाँ पर हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है। इसमें मुख्तलिफ फार्मूले हैं जो कि आपके सामने है। एवरेज है, काउंट ए है और मैक्सिमम है, मिनिमम है, प्रोडक्ट है और सम है, VRP है। ये मुख्तलिफ फार्मूले का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो दोस्तों, इस लिस्ट का क्या फायदा है कि यहाँ पे आपका जो भी डेटा होगा उसको, जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज का वो लगा दूं, फार्मूला लगा दूं, सेलेक्ट करो तो हमें यहाँ इस लिस्ट में एवरेज निकाल के देता है ऑटोमेटिकली। इस तरह जैसे मैं काउंट का फार्मूला यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ
तो मुझे इसकी काउंट निकाल के देता है। इसी तरह जैसे मैं मैक्सिमम का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे इसमें जो मैक्सिमम फिगर है वो मुझे निकाल के देता है। इसी तरह जैसे मैं मिनिमम का वो लगाता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिनिमम लगा के देता है। उसके बाद जैसे मैं सम का फार्मूला यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे इसका सम निकाल के देता है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा वो ये है कि सारे फार्मूले यकजा हो कि आपने जस्ट फार्मूला को सेलेक्ट करना है यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से और वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस लिस्ट पे अप्लाई होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस लिस्ट का। जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो ये है कि कई सारे यानी 8-10 फार्मूले हमारे पास, उसमें से जैसे हम जो भी फार्मूला आप अप्लाई करें वो आपको फौरन यहाँ पे उसका रिजल्ट करके देता है। काउंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो काउंट करके देता है। इस तरह काउंटा का अप्लाई करते हैं तो काउंट और काउंटा में क्या फर्क है, बस कि यहाँ पे मैं वो लिखता हूँ, आवाज लिखता हूँ तो काउंट करके देता है। लेकिन जैसे आप काउंटा लिखिए, काउंट लिखिए तो काउंट में जो वैल्यू है यानी कि जो फिगर नहीं, फिगर के अलावा वो काउंट में नहीं आता है। जबकि काउंटा जैसे आप अप्लाई करें, काउंटा या काउंट ए अप्लाई करें तो वो उसमें काउंट करके देता है लेकिन काउंट में नहीं देता है। वजह क्या है कि काउंट में जो कुछ भी लिखा हो, चाहे फिगर हो या वैल्यू हो या नाम हो, जो भी हो वो काउंट करके काउंट में नहीं देता है। काउंट में सिर्फ हमें फिगर देता है, जबकि काउंट ए या काउंटा में आपको सब कुछ देता है। तो दोस्तों इसका क्या तरीकाकार है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए अभी हम प्रैक्टिकली जाके आपको मैं बताना चाहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। इसको सेलेक्ट करें और उसको यहां से ड्रैग कर दें। अब जो भी फिगर डालना चाहते हैं, जो कुछ आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। आप जिस किस्म की फिगर हो, इनसे हो, आप लिख सकते हैं और आप उसको यानी जो कुछ भी हो, जितने भी फिगर हो, इनसे हो, वैल्यू हो, वो आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन ये हम एक लिस्ट बनाते हैं। ऑल बॉर्डर कर दें, बल्कि एक यहाँ पे आखिर में एक एक्स्ट्रा भी बनाते हैं, ऑल बॉर्डर, फिर उसका थिक बॉर्डर। तो दोस्तों यहाँ पे हम सब टोटल का फार्मूला लगाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों हम सब टोटल का फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू सब टोटल इनटू। तो आप देख रहे हैं ये जो फार्मूले हमारे सामने आए, एवरेज का है, काउंट का है, काउंट ए का है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, प्रोडक्ट है। ये टोटल 10 फार्मूले हैं, एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट। टोटल हमारे पास दोस्तों 10 फार्मूले। इन फार्मूलों को हम यहाँ पे हम फंक्शन नंबर में पे देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको मैन्युअली डालेंगे, इसका लिस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों जितने भी फार्मूले हमारे पास यहाँ पे सब टोटल फार्मूला हमारे, जिस तरह के मैंने आपको बताया, एवरेज, काउंट, काउंट ए, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, एसटी डेव, पी, सम, वीआरपी, वो सारे हमने यहाँ पे लिख दिए। तो अब हमने डेटा वैलिडेशन के थ्रू इसका ये फार्मूले यहीं पे लगाना है, इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो इसको सेलेक्ट करें, कहाँ, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे डेटा में जाए और डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें और उसके बाद क्या करना है, यहाँ एनी वैल्यू में लिस्ट सेलेक्ट करें और फिर
सोर्स को पे एंटर करें और ये जितने भी फार्मूले इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद ओके करें। तो अब यहाँ पे आप दोस्तों देखिए जितने भी ये फार्मूले हैं ये सारे फार्मूले यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ये यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट दोस्तों हमने विल लुकअप के फार्मूले से ही काम करना है, लेना है। यहाँ नीचे लेंगे या यहाँ साइड पे ले लें, यहाँ साइड पे ले लेते हैं, जहां भी आप ले लें, इज इक्वल टू विल लुकअप, इस पे क्लिक करें, इनटू विल लुकअप वैल्यू हमसे मांग रहा है, तो विल लुकअप का वैल्यू हमने कहां से देना है, ये जो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है यही हम देंगे, कामा डालें। उसके बाद हमसे टेबल अरे मांग रहा है, टेबल अरे हमारा ये है, अब उसके बाद हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, ये 1 है और ये 2 है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो गया, कामा 2। उसके बाद 0 पुट करें फॉर एग्जैक्ट के लिए, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आए, और ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो यहाँ पे दोस्तों नॉट अवेलेबल आया। अब जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी फार्मूला पुट करें, सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट करके देगा। तो दोस्तों सम का यहाँ पे नंबर क्या है आप चेक करें, सम का यहाँ पे 9 नंबर में है। इसी तरह मिनिमम का नंबर कौन सा है, 5 है, या 5 नंबर पर मिनिमम का लोकेशन है। तो दोस्तों ये हमने क्यों किया, इस सारा कुछ जो किया है ये किस लिए किया, अभी चलते ही मैं ये बताता हूं। तो दोस्तों ये जो VLOOKUP का फार्मूला हमने पुट किया, ये इसलिए पुट किया कि इसको हमने सब टोटल के फार्मूले के लिए इस्तेमाल करना है। तो क्या तरीका है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो अभी शुरू हुआ है, इज इक्वल टू सब टोटल इनटू फंक्शन नंबर क्या है, अभी हमसे फंक्शन नंबर मांग रहा है। तो फंक्शन नंबर में जैसे हम ये दे दें, तो ये जो भी नंबर होगा वो यहाँ फार्मूले में उसका वही नंबर आएगा। ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये वही नंबर आएगा, और इसका जो नंबर है वो यहाँ पे 5 नंबर पे इस तरह पूरी लिस्ट में आ रहा है। तो इसका जो सबसे मेन कमाल है वो ये है कि जैसे आप दे दे इसमें, इन जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं उसका पूरे के पूरे लिस्ट में आपको उसका रिजल्ट बना के देगा। तो दोस्तों फंक्शन नंबर में हमने ये सेलेक्ट करना जो VLOOKUP का रिजल्ट है। उसके बाद हमसे रेफरेंस नंबर मांग रहा है, तो रेफरेंस नंबर हमने ये देना है, ये देखें। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो अभी दोस्तों मिनिमम वैल्यू उन्होंने क्या दिखाया, फौरन यहाँ पे उन्होंने 1 दिखाया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अभी आप देखिए दोस्तों, अब जैसे ही मैं इसको इसका मैं एवरेज निकालता हूं, तो फौरन उसका हमें इसका एवरेज निकाल के देगा। अब इसके बाद क्या करना है, काउंट पे क्लिक करें तो काउंट निकाल के देगा, यानी जितने भी फार्मूले काउंट ए पे क्लिक करें वो भी देगा, मैक्सिमम नंबर है वो भी देगा, मिनिमम नंबर है वो भी देगा। इस तरह आप सम पे क्लिक करें, यहाँ पे सम का फार्मूला है तो सम आपको निकाल के देगा। यानी हजारों लाखों में आपका डेटा हो उसका रिजल्ट आपको, ये जितने भी फार्मूले 10-11 फार्मूले उसका रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट करके देगा। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है एक्सेल में कि आपके जितने भी फार्मूले, जस्ट आपने फार्मूला सेलेक्ट करना है, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट बना के देगा। इसको जरूर अप्लाई करें, इंतहाई इंपॉर्टेंट जो कि हमने अप्लाई किया है। आपका काम जो कि घंटों बार 5 घंटे का काम आप एक क्लिक से कर सकते हैं। एक दफा ये फार्मूले अप्लाई करें सब टोटल का, जिसमें हमने VLOOKUP को अप्लाई किया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आपने उसके बाद क्या करना है, इस लिस्ट को आप हाइड करें। बेशक इस वाली लिस्ट को यहां से सेलेक्ट करें
और अपने माउस का राइट बटन क्लिक करके यहां से हाइड करें तो कहीं भी नजर नहीं आएगा किसी को। इसको भी हाइड करें तो किसी को भी कुछ नजर नहीं आएगा। जस्ट यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है, लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये फार्मूला किस तरह अप्लाई किया है, क्या कुछ किया है। तो दोस्तों इंतहाई इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरूर अप्लाई करें। ये ट्रिक एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको जरूर अप्लाई करें। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।